तो देखिए, भारतीय सेना ने साफ तौर पर कहा कि हमने एक भी ड्रोन, एक भी मिसाइल जमीन पर नहीं गिरने दी और भारत का डिफेंस सिस्टम कितना मजबूत है ये साफ हो गया। बिल्कुल, आपने एकदम दुरुस्त फरमाया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। आपके हिंदी खबर के एंकर, आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर दिन रात मैं जानता हूं, मैं पर्सनली जानता हूं, बिना खाना खाए बगैर आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो हम सब पूरे देश के लिए, और हमें गर्व है हमारी सेना के लिए। मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ, जज्बाती हो रहा हूँ अभी इस टाइम पे। हम सब एक है इस टाइम पे, हमको एकता बनाए रखिए। पाकिस्तान की तो हम मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं और दे भी रहे हैं। और लोग पैनिक ना फैलाएं, लोग डरे हुए हैं क्योंकि धमाके हुए हैं, पाकिस्तान में हुए हैं धमाके। यहाँ हम्म। पर क्या हुआ है, यहाँ पर हमने बचाया है। हमारा जो S-400 इतना कारगर है कि हमने कुछ भी, एक भी दुश्मन का ड्रोन या छोटी एक गोली तक यहाँ पे आने नहीं दी। सर देखिए, बड़े धमाके हुए हैं। अब मैं जब रोशनी इल्तिजा हो करता गई हूं, है, सुबह हो गई है, तो पाकिस्तान को मैं पता चलेगा कि भारत की कार्रवाई कैसी होती है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम। देखिए मैडम, आपके चैनल में भी बहुत से लोग होंगे जो घर भी नहीं गए हैं पिछले 2 दिन से। मैं जानता हूँ, ये बात जानता हूँ। उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो बच्चों को स्कूल भेजो। जब तक स्कूल से एडवाइजरी नहीं आती, सरकार कोई फिक्र की बात नहीं है। बहुत लोग हैं जो मुझे फोन कर रहे थे, पूछ रहे थे बच्चों को स्कूल भेजे कि नहीं भेजे। मैंने कहा भेजो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल भेजो। ऐसा मेरा मानना है। सरकार की तरफ से आ जाती है एडवाइजरी, स्कूल की तरफ से आ जाती है। स्कूल अगर बंद होते, हाँ, तो आराम से जियो, जैसे नॉर्मल जीते हैं हम्म। वैसे। प्रिकॉशन, बस जैसे कि मॉक ड्रिल कराई थी, ब्लैकआउट का बताया हमको, वो आप संभाल के रखो। अरे हम हिंदुस्तानी हैं, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, हम्म। और हो भी रहा है पाकिस्तान चूर चूर। बिल्कुल। इस टाइम पे देखिए मैं बहुत भावुक हो रखा हूं, सर, आई कैन क्योंकि मेरे अंडरस्टैंड, जो क्योंकि साथी हैं। आप बहुत ही ज्यादा जुड़ाव रखते हैं उस चीज से और आज हर एक भारतीय इमोशनल है। लेकिन उतना ही भारतीयों में इस समय जोश भी है, क्योंकि हम अपनी सेना के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। उनका मोराल हर एक क्षण बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पैनिक नहीं कर रहा है, सब बहुत ही समझदारी के साथ बिहेव कर रहे हैं। और आज हमने देखा, लोग कह रहे हैं कि हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी फोर्सेस सीना तान के खड़ी हुई हैं। बिल्कुल 100%। और सबसे ज्यादा आप भरोसा रखो हमारी देश की सेना में। मेरे साथी इतने बहादुर हैं जो अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, अपनी जान पे खेल कर कूद पड़ते हैं दुश्मन के आगे, ताकि आप लोग हिफाजत से, महफूज से अपने घरों में रह सको, ताकि बच्चे स्कूल जा सकें, ताकि हम चैन से रात को सो सकें। मेरे को इतना, मैं अभी सेना में नहीं हूँ, सर्विस में नहीं हूँ, मेरे को ये मेरी फौजी टाइम है, और मेरे को अभी भी लग रहा है, खुजली हो रही है कि मैं वर्दी डालूं और जाऊं वहां सरहद पे और छक्के छुड़ा दें उन पाकिस्तानियों के वहां पे। भाई, आप मेरे को ये बताइए, एक कॉमन सेंस की बात है कि कौन ऐसे हमले करता है? हम्म। नाम पूछ के, मजहब पूछ के, कपड़े उतारो, कलमा पढ़ो। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने फूट डालने की कोशिश की थी हमारे हिंदुस्तान में। हमारा हिंदुस्तान एकता है, हमारे हिंदुस्तान में, हमारा बिल्कुल, वो हिंदुस्तान एकता की सबसे तस्वीर बेहतरीन भी से हमने बेहतरीन। दिखाई जब हमारी अधिकारी सोफिया कुरैशी सबके सामने आई और उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की। ये तो पता चल गया कि भारत क्या है, भारत की एकता क्या है, वो सब कुछ पता चल गया। लेकिन सर देखिए, हमने एक टारगेट किया, आतंकवादियों के ठिकानों को टारगेट किया, जिनको टारगेट करने की जरूरत थी, क्योंकि उन्होंने मासूमों पर हमला किया। लेकिन ऐसा पाकिस्तान, ऐसा देश है जो उनके जनाजों पर रोता हुआ दिखाई दिया। वो आप जो उनकी सेना, उनके आर्मी के लोग वर्दी में वहां पर शरीक हुए थे जनाजे पे फातिहा पढ़ने के लिए। वो आए थे हिंदुस्तान, यहाँ पर पढ़ाने कलमा, हमने पढ़ा दिया उनको वहां पर फातिहा। ये इनको, इनके दिमाग में ना गंद डल जाती है।
कि हूर नसीब होंगी, जन्नत मिलेगी, सीधा जहन्नम में जाएंगे ये लोग, सीधा जहन्नम में जाएंगे, ये एक गारंटी है मेरी। F-16 J-17 जैसे जेट्स को मार गिराया है भारतीय सेना ने, जिस पर पाकिस्तान बहुत ज्यादा नाज करता था, गीदड़ भपकी इन्हीं जेट्स के ऊपर देता था भारत को, और किस तरीके से हमने मिट्टी में मिला दिया कि अब उसके उर्जे पुर्जे का भी पता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ना एक चिट्ठी लिखी थी 2019 में फरवरी में, 15 फरवरी को, 14 फरवरी के हमले के बाद, बल्कि 14 फरवरी की रात को ही लिखी थी मैंने। जैश ए मोहम्मद को ओपन लेटर लिखा था, मेजर मोहम्मद अली शाह ने उनको चैलेंज किया था। इनको चिट्ठी, मुझे जहां तक मेरे सूत्रों से मालूम पड़ा है, इतनी वायरल भी हुई थी चिट्ठी, बड़ी वायरल हुई थी, हर जगह पे छपी थी, पाकिस्तान में भी छपी थी है। और पाकिस्तान के लोगों ने, कि आवाम जो है ना, वो खुद परेशान है उग्रवाद के, और जो हमने काम किया था, जो हमने 9 आतंकवादी टारगेट्स, उनके कैंप्स को नष्ट किया था, ये काम था पाकिस्तान की सरकार का, पाकिस्तान की सेना का, पाकिस्तान की पुलिस का। लेकिन ना, वो तो उनको बढ़ावा देते हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो तो उनके साथ में मिले हुए हैं, ये तो मिले हुए उनके साथ में, तो वो उनका काम हमने किया, बखूबी किया, और एक भी सिविलियन या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को हमने चोट। सर, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन बड़ी खबर आ रही है, सीमा पर तनाव को लेकर आज बड़ी बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज अहम बैठक होनी है। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक होनी है। बैठक में हालात की समीक्षा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो लगातार बैठकों का भी दौर जारी है। देखिए, भारत